अभी हम लोगों ने रामचरितमानस से के प्रथम सोपान से जो पाठ सुने, वो पाठ है हमारा लोक और परलोक दोनों कैसे सजे। लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन, अर्थात जब इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे, ये शरीर मेरा नहीं रहेगा, हम लोग चले जाएंगे इस दुनिया से, जिस लोक में भी जाएंगे वह लोक भी हमारा सुखी हो जाए, वर्तमान लोक भी सुखी हो जाए, दोनों लोक को सुखी बनाने का के लिए ये वार्ता है। और वो वार्ता है देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ और उनकी अर्धांगिनी वो है माता पार्वती। अनायास ही राम कथा के क्रम में माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, बहुत सारे सवाल किए, और जो भी सवाल किए इस बीच में भगवान भोलेनाथ खुश भी हुए बहुत, और उन्होंने शंकर भगवान को ने कही एक बात कि पार्वती तुमने जितने प्रश्न किए ये सारे प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगे, जन कल्याण के लिए थे। उमा प्रश्न तब सहज सुहाए, सुखद संत सम्मत मोहि भाए। ए पार्वती तुम्हारे जो भी प्रश्न थे ना, ये बिल्कुल सरल सरल प्रश्न थे, और इन प्रश्नों का जवाब अगर सुने तो संसार के सारे लोगों का भला होगा। उमा प्रश्न तब सहज, सारे प्रश्न सहज थे और मुझे बड़ी सुहाए, मैंने बहुत अच्छे लगे मुझे वो सारे प्रश्न। उमा प्रश्न तब सहज सुहाए, सुखद संत सम्मत मोहि भाए। लेकिन उसी में कहते हैं एक बात नहीं मोहि सुहानी। ए पार्वती तुमने बहुत सारे प्रश्न किए, सारे प्रश्न संतों के अनुकूल थे। संत महात्मा जिस तरह का प्रश्न करते हैं दूसरे संत के पास, या संत के पास जाके कोई साधक जिस प्रकार का प्रश्न करता है, सारे प्रश्न तुम्हारे उसी प्रकार के थे। लेकिन एक प्रश्न जो तुमने कहा, एक बात जो तुमने कही, एक बात नहीं मोहि सुहानी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि मोह बस कहे हो भवानी। ए भवानी, ए पार्वती, मैं जानता हूँ कि तुमने मोह के वशीभूत, अज्ञानता के वशीभूत होने के कारण तुमने ये एक बात कही, लेकिन फिर भी वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब कौन बात अच्छी नहीं लगी इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। तो इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न किए थे माता पार्वती ने। 7 प्रश्न की चर्चा है रामचरितमानस में। सबसे पहला प्रश्न, प्रभु जिस राम की चर्चा करते हैं, जिस राजा दशरथ के कुल में जो श्री राम आए, उस रघुनाथ जी की कथा सुनाइए हमको। उनसे कथा सुनना चाहती है माता पार्वती, उनकी कथा सुनाइए। फिर कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार परमात्मा वो सगुण साकार कैसे हो गए। राम की कथा सुनाने के लिए गए हैं, कहाँ चले लेके गए हैं, क्या कहते हैं, अमरनाथ की गुफा में। और कथा सुनाने के क्रम में तो कथा सुना रहे हैं तो भ्रम पैदा हो गया, और उसी क्रम में वही पूछते हैं कि राम रघुनाथ जी की लीला सुनाइए। फिर कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार कैसे हो गए। फिर कहते हैं ऋषि मुनि लोग किनके ध्यान में डूबे रहते हैं, ये भी बताइए मुझे, किनका ध्यान करते हैं। फिर ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, आप इस विषय में भी बताने की कृपा करें। और वैराग्य किसे कहते हैं ये भी बताने की कृपा करें। शंकर भगवान ने सारे प्रश्नों का जवाब भी दिया, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, योग क्या है, फिर वैराग्य क्या है, सारे प्रश्नों का जवाब दिया। फिर कहते हैं श्री राम जी की गुप्त लीला भी सुनाइए। रघुनाथ जी की लीला तो सुनाते हैं, उनकी गुप्त लीला भी सुनाइए। और अंतिम में कहा इतने सारे हमने प्रश्न किए, इसके अलावे भी वो भी कथा मुझे सुनाइए जो
मैंने आपसे प्रश्न नहीं किए हैं, मतलब मैं नहीं भी जानती हूँ, और इसके अलावे भी अगर आप कुछ जानते हैं उनके विषय में वो भी आप बताइए। तो भगवान भोलेनाथ बारी बारी से इन सारे प्रश्नों का जवाब दिए। आप लोग पढ़ करके जानते हैं, सुन के जानते हैं कि हजारों वर्षों तक मनु और शत्रुपा ने तपस्या किए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनके घर में आए हैं, बेटा बन करके आए हैं। और उनके कौन कौन सी लीला की, उन सारे लीलाओं को आपने रामचरितमानस के माध्यम से या वाल्मीकि रामायण के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से अलग अलग महात्माओं के श्रीमुख से आप लोगों ने सुना है, कौन कौन सी लीला यहाँ पर आकर उन्होंने की। और ऐसी लीला उन्होंने की कि शायद कोई इस तरह की लीला जो बड़े बड़े राजा के घर में जो बेटे आए हैं ना, दोनों के लीला में कोई खास अंतर नहीं है। लीला में अंतर किस जगह से है, जिस दिन से वो बन गए हैं। घर में रह करके तो जन्म लेता है, छोटे घर में जन्म ले कि बड़े घर में जन्म ले, माता पिता कौन अपने बच्चे को प्यार नहीं करते हैं, कौन माँ बाप है जो अपने बच्चे को सुख नहीं देना चाहते हैं। सब दुलार प्यार करते हैं, सब बढ़िया सुख देना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन से वनगमन हुआ है प्रभु श्री राम का, उस दिन से अंतर हो जाता है और राजा के बेटे में और प्रभु श्री राम के जीवन में ये अंतर बतलाता है। जिस दिन से बन गए, इसलिए एक महापुरुष कह रहे थे, जिस दिन से श्री राम बन गए उसी दिन राम बन गए। अगर वन नहीं जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते। वन गए हैं और वहाँ जो जाकर के लीला किए, इन सारी लीलाओं के चलते मैंने सारा जीवन त्याग और वैराग्य से भरा हुआ जीवन रहा, परहित रहा, अपने सुख की कभी चिंता नहीं रही उनको, और दूसरे के सुख के लिए, संसार के सुख के लिए। और रामचरितमानस में आया है, धन्य भूप नीति जो करई, वह राजा धन्य होता है, सो नीतिवान होता है, नीति से राज चलाता है और कभी अधर्म की अंगुली नहीं पकड़ता है, चाहे जीवन में जितने विघ्न आ जाए। और वो भगवान श्री राम ने करके दिखाया। तो ये सारी लीला को आप लोग सुने हैं। फिर ज्ञान है, यह मैं हूँ और मेरे परमात्मा है, ये मैं जीवात्मा और परमात्मा, ये ज्ञान होता है। और जो जीवात्मा वही परमात्मा, ये भी ज्ञान होता है। शरीर और संसार के नश्वरता का भाव दिल में हमेशा तांडव मचाते रहे, हमेशा क्या कहते हिलकोरे मारते रहे, हमेशा जलाते रहे हृदय को वियोग में, परमात्मा के वियोग में, गुरु के वियोग में। संसार की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे। मीराबाई ने यही कहा, वियोग में गाती थी बिरह के मारे, वन वन डोलूं वैद मिलिया नहीं कोई। वैराग्य में कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कृष्ण को कभी देखा नहीं, लेकिन ऐसा प्यार है उनके विरह में, दिन दिन रोती फिरती थी, नाचती फिरती थी उनके विरह में। कभी हमने कहा था ना, स्वामी राम तीर्थ लाहौर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए, और रात को जब जगते थे, नींद खुलती थी, बैठते थे ध्यान करने, और ध्यान करने में अंदर से जब वैराग्य जगता है, देखते हैं घर में किन्हीं की पत्नी नहीं रही, किन्हीं की पति नहीं रहे, किन्हीं का जवान बेटा चला गया, या बचपन में ही किसी बेटे बेटी को खोया है, तो कभी कभी देखे जीवन के किसी घड़ी में उसकी याद आती है तो लोगों को रुला देता है। याद आ जाएगी तो रोने लगेंगे आप, जबकि उस बेटी की याद आती है, बेटे के भी याद आती है, लेकिन कभी कभी इतनी याद आएगी कि आपको रुला देगा। तो उसी प्रकार स्वामी राम तीर्थ रात में जगते थे, ध्यान करते थे, रोने लगते थे, और रोते रोते थे कहते थे, ए कृष्ण, अरे ये काली, ए काले बादल, तूने ये काली माँ तो मेरे कृष्ण कन्हैया की ही चुराई होगी। लेकिन जाकर के उस निर्मोही कृष्ण को कह दो कि आके देखे राम की आंखों में कितने बादल और कितने वर्षा के बूंदे हैं, राम की आंखों में आकर के देखे। कोयल को देख करके कहता था, ए काली कोयल, तुमने ये सुरीली आवाज़, ये सुरीली आवाज़ तुमने मेरे क्या कहते हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया के बांसुरी की ही चुराई होगी, और ये आवाज़ तो कहीं मिल नहीं सकती है। और जाके उस कान्हा को बता दे कि राम की आंखों में कितने दर्द हैं, कितने आंसू हैं, कोई तो बता दे, कोई उसका दर्शन करा दे। इस प्रकार विरह में फपक फपक करके रोते रोते फिर समाधि में चले जाते थे। हम लोग एक बार मनियारपुर आश्रम में थे, रात को 2 बज रहे थे, तो बूढ़े मोती बाबा कहते हैं कि सरजू देखो तो ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। रात को रोने की आवाज़ आ रही थी। अब उनके साथ में चले गए, अब 2 बज रहे थे रात, और जैसे गए, जब गए हैं उनके पूज्य बाबा के निवास के तरफ, तो जब निकट गए उनके कमरे के तरफ, वो जो बरामदा पर जिस कमरे में रहते थे उसी कमरे के पास गए तो देखते हैं खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी, और खिड़की खुली है, और उन्हीं के कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी।
खिड़की को थोड़ा खोल करके देखा पूज्य मोती बाबा ने। पूज्य बाबा बैठे थे और फपक फपक करके रो रहे थे। कौन सा दुख था। हम लोग भजन के माध्यम से उनके भावना को समझते हैं। बता दी गुरुजी हो, बता दी गुरुजी, अंतिम भजन वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरुजी, जहिया से रौले चरण कमल में अविचल श्रद्धा जमाई गुरुजी, वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरुजी। फिर कहते हैं छोड़ के कपट छल निर्मल मन से, हर्षित हृदय हरु पुलकित तन से, राउर विमल जस गायब गुरुजी, वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरुजी। फिर कहते हैं दोष हरे वाला राउर दर्शन। ऐ गुरु महाराज, आपका जो दर्शन है वो सारे दोषों का हरण करने वाला है। मैंने गुरु का दर्शन हो जाए, सारा दोष का हरण हो जाएगा। दोष हरे वाला राउर दर्शन, तोष करे वाला राउर प्रसन्न। मैंने आपका जो स्पर्श है वो तृप्ति देने वाला है। और केतनो करब ना घाई गुरुजी, वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरुजी। ऐ गुरुदेव, वो दिन कब आएगा जिस दिन हमारे मन में तृप्ति हो जाएगी, आपका प्रसन्न हो जाएगा और आपका दर्शन पा करके सारा दोष का हरण हो जाएगा। और कहते कहते अंतिम में कहते हैं ज्योति रूप रौरे आपन दिखा के, नाद रूप रौरे आपन पर खाके, शाही के शरण लगाई गुरुजी, वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरुजी। ऐ गुरुदेव, कब आएगा मेरे जीवन वो दिन कि ज्योति और नाद रूप का सहारा दे करके, ये दोनों आपके दो हाथ हैं, इन दोनों हाथों का सहारा दे करके किस दिन अपनी शरण में लगाएंगे गुरुदेव, आप बता दीजिए वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा। तो इस प्रकार की भावनाओं में बिलख बिलख करके कि गुरु की कृपा किस दिन होगी कि सारे ये संसार के सारे झंझावातों से मुक्त होकर के हम उस परमपिता परमात्मा रूपी सदगुरु से जाकर के मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार विरह के मारे वन वन डोलों वैद विल्या नहीं कोई, माता मीराबाई कहती है। तो उसी प्रकार वही माता पार्वती पूछती है कि वैराग्य क्या है, तो शरीर और संसार के नश्वरता का भाव सदैव अंदर से हमेशा तूफान मचाते रहे। जब दुनिया का कोई चीज़ नहीं सुहाने लगे, वो दिन जिस दिन आएगा हमारे आपके जीवन में कुछ नहीं सुहाने लगेगा दुनिया का चीज़, उसी दिन हमारा कल्याण होने वाला है। और जब तक संसार के किसी चीज़ का भरोसा दिल दिमाग में बैठा हुआ है, उधर की कृपा से तो वंचित ही रहेंगे। उधर की कृपा होगी, संसार को सजाने वाली कृपा होगी, लेकिन परमार्थ को सजाने वाली कृपा तो उसी दिन होगी जिस दिन ये वैराग्य जग जाएगा आपके अंदर में। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज अपने पद में लिखते हैं, जगत का सही रूप दुखमय समझकर वैराग्य मन में बढ़ाना पड़ेगा और उपकार प्रभु के सतत याद कर कर विरह वेदना को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब उपकार प्रभु के हैं, इसके लिए विरह की वेदना चाहिए, उनके विरह में आंसू चाहिए। वे तो कहते रिझाया खूब दुनिया को, सुना बातें बना बहुतों, रिझाया यदि न अपने को, रिझा दुनिया को क्या होगा। सोच लो समय के रहते, बना लो साई जीवन को, समय जब बीत जाएगा वहाँ आंसू को क्या होगा। मन हमारे अंदर में शरीर और संसार के नश्वरता का भाव हमेशा जगा रहे। गुरु महाराज चेतावनी देते हैं, सुनिए, कौन? सकल जगत के वासी। एक दो आदमी को नहीं कहा, किसी साधु को नहीं कहा, किसी गृहस्थ को नहीं कहा, केवल भारतवासियों को नहीं कहा, सारे संसार के लोगों को कहा, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। ऐ सारे संसार के लोगों, ये नहीं भारत ही नहीं, सारे देशों के लिए कहा गया है, सारे संसार के लोगों सुन लो, सारा संसार ही नश्वर है। तुम ये नहीं समझना भारत के लोग नाश को प्राप्त होंगे, दूसरे देश वाले बचे हुए रह जाओगे, सारा संसार ही नाशवान है। किस प्रकार? तो गुरु महाराज कहते हैं, यह जग धूमधाम रे भाई। कैसा है ये संसार का? धूमधाम है। धूम मना होता धुआं और धाम मना होता घर। ये संसार धुएं के घर जैसा। देखते हैं कहीं आग लगती है ना, धू धू करके मतलब धुआं ऊपर उठते हुए देखेंगे, घर जैसी आकृति बनती है धुएं की, और सेकंड में भी नस जाता है। ये सारा संसार क्या है? यह जग धूमधाम रे बाई, यह जग जानो छली महाई। यह सारा संसार छलिया है, छलिया। इस संसार ने छलने का काम ही किया है लोगों को। जो कोई भी संसार को, जिसने भी संसार को पकड़ा है, इस संसार में प्रेम खोजने की कोशिश की है, सुख समृद्धि संसार में खोजने की कोशिश की है, संसार ने धोखा दिया उसको,
ठगा गया है वो। और जिसने इस संसार को लात मार करके चल दिया उल्टी दिशा में, सारा संसार उसके पीछे चल रहा है। बड़े बड़े महापुरुष आए इस धरती पर जो संसार को गले लगाते रहे, संसार ने मटिया मेट कर दिया, इसी मिट्टी में मिला दिया। और जो महापुरुष इस संसार को लात मार करके गए, अभी भी सारा संसार दौड़ रहा है उसके पीछे, सारा संसार दौड़ रहा है। तो इसलिए हमारे अंदर में इसी को वैराग्य कहते हैं। ये भाव जगनी चाहिए। और ये भाव कब जगेगा? तो किसी दुकान में जाकर के नहीं मिलने वाला। बार बार गुरु प्रभु के चरणों में बैरागी महापुरुष हैं, जो वीतरागी महापुरुष हैं, उनके चरणों में जाकर के जब बार बार रोएंगे, बार बार गिड़गिड़ाएंगे उनके चरण, तब ये भावना आपके अंदर में पैदा होगी, तब ये वैराग्य पैदा होगा। लेकिन इसके साथ ही ये वैराग्य तब आपके अंदर में वैराग्य पैदा होगा कि नियमित रूप से वो ध्यान का साधन भी होना चाहिए। फिर आगे माता पार्वती उनसे पूछते हैं कि ये सगुण निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार कैसे हो गए? आया रामचरितमानस में आया है, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप। भूप का तन क्यों धर लिया? आदमी का तन, राजा का तन क्यों धर लिया? भक्तों के कल्याण के लिए। वाल्मीकि मुनि ने भी कहा भगवान श्री राम को, नर्तन धरे वो संत सुर काजा। ए राम जी, तुमने तो ये मनुष्य का शरीर तुमने तो देवताओं को सुख देने के लिए और संतों का काम करने के लिए, संत सुख नहीं चाहिए, या संतों का काम करने के लिए और देवताओं को सुख देने के लिए तुमने ये मनुष्य का शरीर धारण किया है। और इसीलिए कहो करहु जस प्राकृत राजा। साधारण राजा वाला व्यवहार करते हो तुम, वैसा ही कहते हो और वैसा ही बोलते हो करते हो, साधारण राजा जैसा। लेकिन तुम तो आए हो संतों को काम करने के लिए, देवताओं को सुख देने के लिए आए हो। वाल्मीकि मुनि वही बात कहते हैं, इसीलिए तुम आए हो इस संसार में। तो भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप और किए चरित पावन प्रभु। कैसा चरित किया? परम पावन। ऐसा चरित किया कि आज तक को दोहरा नहीं सका उसको, कोई नहीं दुरुस्त कर। बस चर्चा मात्र करते हैं, विचार करेंगे ऐसा किया वैसा किया, लेकिन आज तक वैसा कोई बन ही नहीं पाया, कर ही नहीं पाया उस तरह का। एक एक घटना जो घटी है रामायण में, अगर पढ़ करके देखेंगे तो सारे घटनाओं में, चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर के खड़े, जिस पड़ाव पर जाकर के खड़े, उस पड़ाव पर ही संसार के लोगों ने उनकी परीक्षा ली है। और हर परीक्षा में पास ही होते गए, फेल नहीं हुए। बहुत सारे लांछनाएं देते रहे संसार के लोगों ने, लेकिन सारी परीक्षाओं में पास करके गए। और आज तक राम की अग्नि परीक्षा, सीता की अग्नि परीक्षा हुई, सीता पास कर गई। लेकिन राम की ऐसी परीक्षा लिए कि राम को फेल कर दिया। अभी भी आरोप लगाते रहता है महिलाओं का विरोधी था, तो ये था और वो था, क्या क्या बोलता है हमको। तो हर पड़ाव पर पास करते गए, हर परीक्षा में पास करते गए। तो वही कहते हैं माता पार्वती उनसे पूछती है, माता पार्वती के प्रश्नों का जवाब देते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरउ तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर रूप जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जैसे बहुरूपिया बहुत प्रकार का वेश बदल बदल करके बहुत प्रकार का खेल दिखाता है, लेकिन अपने वो बहुरूपिया नहीं हो जाता है। बहुरूपिया वेश बदलता है, काली का, दुर्गा का, एसपी का, किसी का वेश बना लेगा, रूप बना लेगा, लेकिन अपने एसपी नहीं हो जाता। वो तो अपने जो है सो वही है। तो भक्तों के हित के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए जय बहुत सारे कारण थे। जैसे मतंग मुनि ने कह दिया माता सबरी को कि राम जी का जन्म होगा, ब्रह्मरेख हो गया मतंग मुनि की बात, आना है राम जी को। फिर दूसरे तरफ है मनु और शत्रुघ्न को वचन दिया है कि दूसरे जन्म में तुम्हारा बेटा बन करके आऊँगा। तो वही राजा दशरथ कौशल्या बन के आए, उसी के घर में ये बेटा बन करके आ गए। तो बहुत रावण कुंभकर्ण को वचन दिया था कि 3 जन्मों तक असुर योनि में जाओगे, क्योंकि सनकादिक मुनि ने साफ दिया था। तो वो कहते ठीक है, तुमको मुक्त करने के लिए मैं आऊँगा, मनुष्य का शरीर धर करके आऊँगा। तो इस प्रकार निर्गुण निराकार वो ब्रह्म सगुण साकार रूप में इस संसार में आए थे। बहुत प्रकार का परम पावन चरित किया है। तो ये सारी बातों की चर्चा करते हुए और सारी बातों की चर्चा हुई। और वही कहते हैं, जब सारी परीक्षा देख लिया कि ये तो मोह के वशीभूत है पार्वती, जब हम किस्सा सुना रहे हैं, धीरे धीरे सारे प्रश्नों का जवाब दिया तो भ्रम टूटा उनका। लेकिन भ्रम टूटने के बाद भी आप देखते हैं ना, आप घर में, अपने घर में अगर कुत्ता पाल रखे हैं तो कुत्ता देखिए कभी गोद में आके बैठेगा, कभी आपके बगल में आके बैठेगा, और डांट दीजिए, डंडा लगाइए तो क्या करेगा वो? आपके डर से चला जाए गेट के बाहर,
वहाँ झांक झांक करके देखते रहेगा, उलट उलट करके। मालिक का गुस्सा शांत हुआ है कि नहीं, फिर कुत्ता धीरे धीरे आपके पास आ जाएगा। प्रेम दिए तो फिर सट जाएगा, फिर डंडा दिखाए तो भाग जाएगा। तो उसी प्रकार बार बार ये भ्रम पैदा होते रहता है। जब तक आया है संतवाणी में, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, और खोज करो अंतर उजियारी खोड़ छोड़ चलो जब नवद्वार। अंधकार मंडल में जब तक पड़े रहेंगे ये भूल भरम होता रहता है, भरम आपके अंदर में आता रहेगा। तब एक तरफ भरम को दूर किया, दूसरे तरफ फिर भरम पैदा हो गया कि इसका पूर्णतया भरम नाश नहीं हुआ है। फिर भी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, राम कृपा ते पार्वती सपने हो तो मन माही। ऐ पार्वती, राम जी की कृपा से अब सपने में भी तुमको, राम कृपा ते पार्वती सपने हो तो मन माही। अशोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नहीं। अब लगता है कि शोक और मोह संदेह और भ्रम राम जी की कृपा से सब मिट गए। अब सब मिटने के बाद बहुत सारे प्रश्न किए। अब प्रश्न करते करते बीच में फिर गड़बड़ा गए। कहते हे स्वामी, आप ये बताइए कि जो ये सगुण साकार निर्गुण निराकार परमात्मा ही जब नर रूप में आए हैं, मनुष्य शरीर धर करके आए हैं, या आप इनको प्रणाम करते हैं, इनको इष्ट देव मानते हैं, ये तो साधारण आदमी भी इस तरह पत्नी के वियोग में नहीं रोता है, और ये पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। आई इनको माने जय सच्चिदानंद कह करके आप प्रणाम करते हैं, ये इनको आप अपना इष्ट देव मानते हैं, और एक तरफ देख रहे हैं कि ये अपने पत्नी के वियोग में रो रहा है। परीक्षा भी ले लिया, हमारे भ्राता श्री से सुने, अभी परीक्षा भी ले करके देख लिया, पता चल गया, लजा गई तो लौट करके आई है। तब वो कहे, भगवान भोलेनाथ कहते अब समझ में आ गई ना बात। तो ये सारी बातें कहते कहते तो वही कहा, उनकी शक्ति को जब देख लिया माता पार्वती ने, ज्ञात हो गया, तब ये कहते हैं वो है सारे दुखों का हरण करने वाले। और उन दुखों का हरण करने वाले हरि की कथा को ही जिसने नहीं सुनी, तुमने तो सुना, लेकिन जिसने नहीं सुना, जो सारे दुखों का हरण करने वाले हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सर्वन रंध्र अहि भवन शरण। क्या है कि जो सारे दुखों का हरण करने वाला रामचरितमानस में आया है, का राकापति षोडश वहीं तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, बिनु रवि रात्रि न जाए। जैसे बिना सूर्य के रात्रि नहीं जाती, उसी प्रकार बिना हरि के भजन किए जो सारे दुखों का हरण करने वाले, उनका भजन नहीं करेंगे, रात जैसे सूर्य के बिना रात्रि नहीं जाती, उसी प्रकार जीवन के क्लेश मिटने वाले नहीं है। तब तक नहीं मिटेंगे जीवन के क्लेश, अर्थात जीवन में अगर किसी प्रकार का क्लेश है, उन सारे क्लेशों का निवारण, अगर कोई निवारण का कोई उपाय है, तो एक ही उपाय है, वो है परमात्मा की भक्ति। बिना परमात्मा की भक्ति किए उन दुखों का निवारण नहीं हो सकता है। तो लेकिन उनकी भक्ति करने के लिए जब तक उनके विषय में जानेंगे नहीं, तो रामचरितमानस बतलाता है, जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं, विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा, और प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती है। इसलिए जानना पड़ेगा उनके विषय में, और जानने के लिए सुनना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जिन्होंने सब कुछ सुना, उन्हीं की कथा नहीं सुनी जिनसे हमारा परम कल्याण होने वाला है। तो क्या है उनके कान का, उनके कान है सांप के बिल के समान, मैंने बेकार वो कान है, नकारा है वो कान, जिस कान के द्वारा सब कुछ सुना गया संसार का, जिससे आप इसी संसार को सजाने के लिए जीवन खपा रहे हैं, लेकिन उन बातों को नहीं सुना जिससे हम सारे दुखों का निदान ढूंढ पाएंगे, वही नहीं सुना। आगे कहते कहते बहुत सारी बातें कहे हैं, फिर आगे कहते हैं, कान की शोभा ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा को सुनने से है, और भी बातें सुनिए जिससे संसार का भला होगा, लेकिन ईश्वर के कथा कहानी की भी चर्चा जब तक नहीं सुनेंगे, रामचरितमानस में है, सुनी तब समझेंगे, सुनेंगे तो समझेंगे। और सुनी समझही मन मुदित, सुनी समझही जन मुदित मन, जो जन सुनते हैं मुदित मन से, आनंदित मन से, उन्हीं को बात समझ में आती है। और जब बात समझ में आएगी, सुनी समझही जन मुदित मन, तब मज्जही अति अनुराग। जब बात समझ में आ जाती है ना, जब अंदर में चिंता घुस गई, पता नहीं पढ़ेंगे बढ़िया, और तो डिग्री नहीं मिलने वाली है, तब अपने बच्चे को देखिए ना, नशा सवार हो जाना चाहिए, हमको ये चीज़ बनना है। बाप माँ परेशान कर देगा, बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो, खाना और पीना सूझता है उसको, दिमाग में घुस गई बात कि ये डिग्री हमें ले करके छोड़नी है, फिर कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, उनके मन में संकल्प पैदा हो गया।
तो उसी प्रकार जानेंगे तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो प्रेम बढ़ेगा। बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती है। जिस प्रकार पानी की चिकनाई बहुत देर तक नहीं ठहरती है, चिकना जगह चाहिए। खाली पानी से चिकना करेंगे तो पानी सूखेगा, फिर रुखड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। माने ये कहिए कि आपके दिल में जब प्रेम का महासागर पैदा होता है, यही भक्ति में तब्दील हो जाता है, यही भक्ति में तब्दील होगा। तो वही कहते हैं, इन कानों से जिन्होंने हरि की कथा नहीं सुनी। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, तुलसीदास हरि नाम सुधाता जी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। मतलब विषय रूपी विष का जो पान कर रहा है, हरि नाम रूपी अमृत को छोड़ दिया, विषय रूपी विष का पान कर रहा है। माने रूप रस गंध स्पर्श और शब्द के चक्कर में संसार में कुछ से कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। और ऐसा ऐसा काम करता अभी के लोग जो है, अभी के बच्चे इसी तरह का काम करेंगे। उनको पता ही नहीं है कि हम जिस सुख की प्राप्ति के चलते जो काम कर रहे हैं वो हमारे दुर्गति का कारण है, उससे हमारी दुर्गति होगी। ये बात नहीं समझ पा रहा और उसको लगता है कि शायद इसी से हमारा भला हो जाएगा, इसलिए गंदे गंदे काम भी लोग करते हैं। तो उन सारे चीज़ों से बचा के वही कहते हैं कि इन आँखों से हरि की कथा सुननी है। हरि नाम सुधाता जी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। वो का सठ है, वो महामूर्ख है जो हरिनाम रूपी अमृत को छोड़ करके विषय रूपी विष पीता है। फिर आगे कहते हैं, माता पार्वती को समझाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बहुतों का दर्शन किया, इन आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, संत का दर्शन नहीं किया। वहां चलिए जहां संत का दर्शन हो जाए। कहां जाकर के दर्शन होगा? इन आंखों से चर्म चक्षु से तो देख रहे हैं, तो मन तृप्त हो गया ना। गुरु महाराज की तस्वीर का दर्शन कर रहे हैं, कहां होगा दर्शन? तो गुरु महाराज की वाणी को पढ़िए, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं। चलिए वहां पर अंतर के अंतिम तह में जब तक नहीं चलेंगे, मतलब तीनों पटों के पार चल अपरंपार परमात्मा का जब दर्शन होता है, वही परमात्मा गुरु या परमात्मा दोनों एक रूप में दिखलाई पड़ते हैं। गुरु महाराज लिखते हैं, घटपट तिहु के पार में साईं बसई ही अंतरे। तीनों पर्दों के पार में साईं बसते हैं। और गुरु महाराज दूसरे पद में लिखते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। मन वहां पहुंच ही नहीं सकता, आपको पहुंचना पड़ेगा अंतर के अंतिम तह में, जहां मन बुद्धि सब हेरा जाएगी। आप स्वतः चलेंगे शब्द महल में, सूरत चले तब पकड़ी शब्द की धारा रे, शब्द के धार को पकड़कर चल उस अपरंपार परमात्मा का दर्शन करता। तो हमको अंतर के अंतिम में तह में चलना पड़ेगा। इसी के लिए गुरु महाराज कहते हैं, तह जाओ जहां प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह। स्नेह कब? प्रेम है बहुत किसी से, दर्शन है नहीं। कौन सा प्रेम है? तो कहा चलिए अपने को वहाँ ले चलिए, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह। तब समझो कि तुमको प्रेम है अगर प्रगट रूप में मिल जाए। और स्नेह बिना नहीं भक्ति होते, कर लो साचा ने, यही मानुष दे समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार। प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रेम के बिना भक्ति नहीं होने वाली है। तो इन आँखों से संतों का दर्शन हो, तो बाहरी रूप में नहीं अंतर के ये में अंतिम तह में जा पाते हैं। कम से कम इस चर्म चक्षु से गुरु महाराज के मानस रूप का ही तो दर्शन हो, आंखें बंद हो। अब बंद आंखों में गुरु महाराज के मानस मूर्ति का ही ध्यान हो, मानस मूर्ति ही आपको झलकते रहे। तो गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु रूप ही में धारा, काम क्रोध मत लोभ है। अपने हृदय में अगर गुरु की मूर्ति को तुम देख लिए, तो काम क्रोध अधिक सारे विकार जल करके समाप्त हो जाएंगे ये गुरु की मूर्ति में। शिवनारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिजनिर को तबूर होती जोर। तुम्हारे हृदय मोजियाला हो जाएगा, काम क्रोध अधिक सारे विकार मिट जाएंगे। तो इसलिए इन आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया। गुरु महाराज जाते थे यहाँ से बीच बीच में समय निकाल करके कहाँ जाते थे? बाबा देवी साहब का दर्शन करने के लिए जाते थे। हम लोगों को भी जाना चाहिए गुरु तीर्थों में, मौका निकाल करके जाना चाहिए। ऐसे गुरु महाराज सब जगह हैं, लेकिन सारे भक्तों को चाहिए कि मौका निकाल करके गुरु तीर्थ में जा करके जो उनकी तपोभूमि है, उस तपोभूमि का दर्शन करके आए। वहाँ की जो आभा है, उनके सात्विक गुणों का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से आप प्रभावित हो जाएंगे। अब मन में वैराग्य पैदा होगा, मन में एक जज्बा जोश पैदा हो जाएगा, और फिर ध्यान और सत्संग में मन लगने लगेगा आपको। तो मौका निकाल करके लोगों को जाना चाहिए। ये भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इन आंखों से बहुतों का दर्शन किया, संत का दर्शन नहीं किया। तो कहा कि नैन नित संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। उनकी ये आंखें मोर के पंख के समान बेकार हैं। वो आंखें मतलब मोर के पंख में जिस प्रकार आंखें रहती है, मैंने शोभाहीन है, उससे आपको भले देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मोर के किसी काम का नहीं है। मोर के लिए कोई काम का वो पंख वाला आंख नहीं है। तो आंखें चाहिए, वो आंखें पवित्र है जिन आंखों से जाकर के संतों का दर्शन होता। फिर आगे कहते हैं,
ते सिर कटु तुमड़ी समतुला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। का ये जो माथा है ना, सजा करके देखते हैं, अभी तो पार्लर चला है, कौन कौन डिजाइन के सजाते हैं बाल पता नहीं। कहते हैं ये पहले कहा कि किसी तरह से सजा के रखो, ये कड़वी तुम्बी है, माना तितवा कद्दू का तुम्बी होता है ना जिसमें पानी रखता है, का वही तुम्बी है तुम्हारा माथा, कड़वी तुम्बी है। अगर ये माथा हरि और गुरु के चरण में झुकती नहीं है, माना सदैव गुरु के चरणों में नमन करने वाला, महापुरुषों के चरणों में नमन करने वाला। अब बहुत महात्मा हैं, बहुत महात्मा कुछ कमजोरी मान ले, जाने अनजाने, एक तो जवान हैं, दूसरे हैं आप भी, तो आप में भी तो दोष है, उल्टा पुल्टा चोरी बेईमानी जहाँ तहाँ कमा करके साधु महात्मा बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे। बाबा देवी साहब कहते थे गृहस्थों का जीवन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, अगर उल्टी पुल्टी कमाई करके साधु महात्मा को खिलाएंगे तो साधु महात्मा तो बर्बाद होगा ही, आप भी बर्बाद होंगे। तो गृहस्थों का जीवन और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि आप ही का भोजन खा करके वो गृहस्थ साधु कमाता नहीं है, बस प्रवचन कर देगा, अन्न तो आप ही कमा करके देते हैं साधु को, जो खाता है वो अपने से नहीं उग जाता है। ऐसे हमारे गुरु महाराज उसमें एक अलवेले संत हैं जो अपनी ही कमाई का सब दिन खाते रहे, दूसरे की कमाई का नहीं खाए, अपना ही खाए और संस्था को देते रहे। ऐसे हमारे गुरु महाराज, और इसीलिए उन्होंने कहा भी जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ दर छल छोड़ी कर। सारे संतों की आज्ञा है, माथा तो टेको लेकिन छल छोड़ करके टेको, कपट रख करके मत टेको, और जीवन सदैव स्वावलंबी जीवन जीना चाहिए। तो उल्टे पुल्टे कोई किसी प्रकार की गलती हो गई, अगर गलती हो गई आप निंदा शिकायत ये वो क्या क्या करना शुरू करेंगे, सुधार नहीं होगा उसमें, और बिगड़ जाएंगे। तो उनको अभी सुबह भजन सुन रहे थे ना, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, और राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। किसी साधु से जाकर के पूछिए इस तरह की आपकी बदनामी हो रही है, आपको अच्छा लगता है क्या? कोई साधु को अच्छा नहीं लगता। अगर गलती भी हो गई उसको अंदर से गलानी होती है कि हमने ये गलती किया है, और सारे गृहस्थ लोग मिल करके और दोषारोपण करेंगे, कहाँ से सुधारेगा अपने आप को? क्षमा कर दीजिए, अपने गले से लगा लीजिए, चलिए अच्छे रास्ते पर। फिर देखते हैं आपका बेटा बेटी कोई चलते फिरते गिर जाता है, कहीं धूल लग गया, झाड़ करके फिर खड़ा कर, चल बेटा। अरे ये हम लोग क्या करते थे, वो छोटी बहन गिर गई तो चोट भी लगे, रोने लगी, तो हम लोग एक लात देते थे धरती को, तोरा चोट लगी लो हम दिलिए एक लात, तो धरती एक लात दे देते थे बहन का, क्या कहते हैं उसके अंदर में फिर ताजगी आ जाए। तो उसी प्रकार कोई अगर किसी तरह गलती सही होती है, इसको मैंने क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज करके फिर उस साधु को उसी योग्य बनाना है, लाना है उसको मुख्य धारा में, क्योंकि गुरु महाराज का ज्ञान का अंश लिए हुआ वो महात्मा। तो ये सिर झुकने वाला होना चाहिए, साधु संतों के चरणों में झुके, साधु महात्मा के चरणों में। आज देखेंगे साधु महात्मा का भंडारा हो रहा था, कुछ दूसरे लोग बैठ जाते हैं, अब दूसरे लोग बैठते हैं तो होता क्या है, अब हम लोग तो कोई बात नहीं है, हम लोग सबको एक समान भाव से देखते हैं, लेकिन दूसरे जगह जाएंगे ना, वो दान दक्षिणा जब बांटता है लोगों को लगता है पता नहीं साधु को देने के लिए आए, दूसरे को कैसे देंगे, देने में भी लाज लगता है, देने में भी लाज लगता है। तो इसलिए ये भावना होनी चाहिए, कोई साधु महात्मा है पहले आदर से उसको भोजन कराइए। अब उनको जब लगेगा कोई साधु महात्मा आपके यहाँ भोजन करेगा, आप आदर से भोजन कराएंगे, अगर कुछ गलती भी है ना तो वो सुधारने की कोशिश करेगा अपने आप को, कुछ कमी भी है वो अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। ये मास्टर साहब हमको इतना मानते हैं और हम इस तरह की गलती करते हैं, तो अगर कुछ है भी कहीं किसी तरह से वो अपने आप को थोड़ा सुधार कर लेगा। तो इन क्या कहते हैं, ये सिर सदैव साधु संतों के चरणों में और परमात्मा के चरणों में झुकनी चाहिए, और नहीं झुके तो कहते हैं ये कड़वी तुम्बी के समान है, तितलौकी के समान है। फिर आगे कहते हैं जो न करे राम गुणगाना, जो राम का गुणगान नहीं करते। रामचरितमानस में है, वाल्मीकि मुनि ने भगवान श्री राम को कहा था, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जासु, मुक्ता हल गुण गंचु नहीं, राम बसो ही यतासु। ए राम जी तुम उसके हृदय में जाकर के बस जाओ जिसकी जिह्वा रूपी हंसिनी गुण रूपी मोतियों को चुनती है। हे राम, जिस भक्त की जिह्वा रूपी हंसनी तुम्हारे गुण रूपी मोतियों को चुनती है, मन जिसकी जिह्वा राम जी के गुणों को चुन चुन करके बखान करती है। लोग अभी तो हमारे ही समाज के, हमारे वैष्णव धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले बहुत लोग उल्टे पुल्टे, आप देखिए यूट्यूब पर चलता है प्रवचन, देखिए ऐसा गंदा गंदा उल्टा पुल्टा कमेंट लिखता है कि चलो लिखो, कम से कम सुनते तो हो तुम,
सुन रहे हो ना? तो कहा कि जिह्वा से सदैव परमात्मा के कीर्ति का गुणगान होना चाहिए। वही कहते हैं कि जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हा जासु, जिस प्रकार जिह्वा रूपी हंसिनी तुम्हारे गुण रूपी मोतियों को चुने, उसके हृदय में जाकर के बस जाओ। वही भगवान भोलेनाथ भी कह रहे माता पार्वती को, जो न करे राम गुणगान, जो राम के गुणों का गुणगान नहीं करे। गुणगान का माना श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुणगान माने यशोगान, स्तुति करना, यशगान करना, स्तुति करना। आप देखिए सत्संगी हो करके आप ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार कीजिएगा, सुबह शाम स्तुति प्रार्थना करते हैं? नहीं करते हैं तो बहुत दोष, बहुत बड़ा कर्जा है ना, बहुत बड़ी क्या कहते हैं नमक हरामी है। जिस परमात्मा की कृपा से इतना बढ़िया शरीर मिला है, इतना सारी व्यवस्था मिली है, उनका गुणगान नहीं करते, उनकी स्तुति नहीं करते हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। समय का अभाव है तो 15 मिनट में कर लीजिए, हनुमान चालीसा की तरफ पढ़ लीजिए, जल्दीबाजी में पाठ कीजिए, लेकिन पाठ नियमित रूप से होना चाहिए। रोज दिन पाठ कीजिए उसका, स्तुति प्रार्थना सुबह में भी करना, शाम में भी करना। रामचरितमानस रोज दिन पढ़िए, थोड़ा थोड़ा सत्संग योग को रोज दिन पढ़िए। सब सत्संगी के घर में सत्संग योग और रामचरितमानस, ये गुरु महाराज थे, सारे ग्रंथों का सम्मान करते थे, सारे ग्रंथों को पढ़ते थे, लेकिन ये 2 ग्रंथ हर सत्संगी के घर पर होना चाहिए और आपको जीने की एक नई दिशा देगा। कैसे साधना के पथ पर आगे बढ़ेंगे, सारे विचार सारे संतों के, शास्त्रों के, बड़े बड़े विद्वानों के और अंतिम में गुरु महाराज के विचार भरे पड़े हैं। तो हम राम संत परमात्मा की स्तुति करें, संत की स्तुति करें और रोज अपने गुरु की स्तुति करें, क्योंकि उन्हीं गुरु के कृपा से हम लोग अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। सारे संत पूजनीय हैं, क्योंकि सारे संत भक्ति करके उसी परमपिता परमात्मा मिलकर परमात्मा ही हो गए और परमात्मा की कृपा से ये सारी सृष्टि चलायमान हो रही है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ते नहीं हिलते हैं, उनके मर्जी के बिना, उन्हीं के चलते हमारा कर्म भाग्य नहीं लिखता, परमात्मा भाग्य लिखते हैं। कर्म आप करते चाहिए, भाग्य थोड़े लिखा जाएगा, परमात्मा लिखेंगे भाग्य। तो जिनके पास आपके भाग्य का हिसाब है, उनके चलते ही आपकी अधोगति और दुर्गति होती है। तो उस परमात्मा की स्तुति कीजिए, संत की स्तुति कीजिए और गुरु की स्तुति कीजिए। और जो नहीं करते हैं, जो न करे राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना, वो मेढक के जीव के समान है। माना मेढक है, मेढक हो, ये घुमा करके तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, माना मेढक से ज़्यादा कुछ नहीं है। संसार के सारे चीज़ों को टर 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 करते रहेगा, सुनाते रहेगा, लेकिन कभी भी परमात्मा की स्तुति, संत की स्तुति और गुरु की स्तुति नहीं करेगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर आगे कहते हैं, कुली से कटी जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, का सुना तो बहुत, लेकिन सारे दुखों का हरण करने वाले जो हरि हैं, परमात्मा है, उसकी भक्ति को अपने हृदय में नहीं लाया। सुना इधर से, निकाल दिया उधर से। एक बार की बात है, शायद 4-5 साल पहले मैं गया था। ये अभिलाष साहब बड़े संत हुए हैं, कबीर मत में बड़े विद्वान और ज्ञानी, जबकि बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन सैकड़ों पुस्तक लिखे हैं और बाबा साहिब स्वामी जी महाराज के बड़े करीबी थे, बिल्कुल आत्मीय रिश्ता था दोनों के अंदर में। तो मैं गया था वहाँ पर, उनका शरीर पूरा होने के बाद मैं गया था, दर्शन नहीं हो पाया। और जैसे शरीर पूरा हुआ था, पूज्य बाबा को हमने बताया भी था, हुजूर अभिलाष साहब रो शरीर पूरा भेगले मनियारपुर में। तो बाबा रो पड़े जैसे नाम सुने। तो मैं गया था बाद में, तो एक महाराजा गुरु क्षेमदास जी, उनको हमने कहा बड़े महाराज का दर्शन करवा दीजिए। तो कुछ ब्रह्मचारी लोग पीरपैंती तरफ के हैं, ये दिनेश बाबा ये लोगों के करीबी लोग हैं, तो वो लोग भी मानते हैं। यहाँ से दिनेश बाबा फ़ोन कर दिए, ये शाही बाबा के खास आदमी है, ये तो बड़ा आदर करते हैं। वहाँ जाने के बाद महीना हम लोग जा करके वहाँ पर रहे हैं, जब प्रयागराज में हम लोग शिविर लगाने के लिए गए थे। तो गुरु क्षेमदास जी हमको ले गए वहाँ पे बड़े महाराज का दर्शन करवाने। धर्मेंद्र साहब बड़े सरल संत हैं, वो विद्वान हैं, सरल हैं। तो बैठे, नमन किए अलग से ही। तो उनसे हमने पूछा, तो जैसे कहा कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि साधन भजन में मन लगे। जैसे हमने कहा तो बोले, जितनी विद्वता है, जितना ज्ञान है आपके पास, सारे ज्ञान की प्रयोगशाला मुंह से हटा करके मन को बना लीजिए। मुंह में मत रखिए उसकी प्रयोगशाला, सारे विद्वता और ज्ञान की प्रयोगशाला अपने मन को बना लीजिए। मतलब जो चीज़ जानते हैं उसको मन से मानिए। इसीलिए पूज्य दल बहादुर बाबा कहते थे ना, जो कहते हो वही करो, जो करते हो वही कहो, सोने में सुहागा। तो मन को जब तक प्रयोगशाला नहीं बनाएंगे, बोलेंगे कुछ, मुँहे में प्रयोगशाला, मन में प्रयोगशाला नहीं बनेगा। और जब तक सारे ज्ञान का प्रयोगशाला मन नहीं बनेगा, तब तक हमारा भक्ति के डगर पर हमारी चढ़ाई नहीं हो सकती, हमारा भला नहीं हो सकता। तो इसलिए
जिन्होंने परमात्मा की भक्ति को अपने हृदय में धारण नहीं किया, मैंने परमात्मा की भक्ति के तरफ कदम नहीं बढ़ाया, तो आवश्यकता है कि जहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है वहाँ चलिए। नवधा भक्ति का बखान है रामचरितमानस में, भगवान श्री राम ने माता सबरी के माध्यम से नवधा भक्ति का बखान किया है। और हम छोड़ेंगे उल्टे पुल्टे क्रम में चल करके हम चाहेंगे निष्णात हो जाएंगे, भक्ति में पारंगत हो जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। तो क्रमबद्धता से प्रथम भगति संतर कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवाती सरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गना करे कपट तजिगान, क्रम क्रम से चलिए। और पांचवी भक्ति में तब शुरू होता है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। चार भक्ति में पहले पूरा कीजिए अपने को, बार बार संतों के दरबार में जाइए, बार बार संतों के दरबार में जाइए और गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए कोई साधु संत की कोई बुराई हमको नहीं दिखलाई पड़े, अच्छा ही दिखलाई पड़े, हर लोगों के अंदर की खूबी हमको झलके, हमारे आंख में ऐसी शक्ति दे दो, मत दो ऐसी शक्ति जिससे दूसरे का दुर्गुण दिखलाई पड़े, ऐसी शक्ति दो हमें। मत सुनिए किसी की निंदा शिकायत सबके चक्कर में मत रहिए। निंदा शिकायत सुनने से न सुनाने वाले का भला है न सुनने वाले का भला, ये सब सारे चीज़ों से बचा के रखिए। पूज्य बाबा कुप्पा घाट से निकल गए, निकलने के बाद एक बार भी किसी मंच पर गए निंदा का कोई शब्द ही उनके मुख से नहीं निकला, बस बोलते रहे कि गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार करना है और करते रहे जीवन भर। कोई बोलते भी थे कभी कभी जा करके कि अगर पूज्य संत बाबा एक बार आकर के कह देते हैं ना कि चलिए साथ में, तो बाबा इतना जोर बिगड़े स्वामी सोमानंद जी महाराज के ऊपर, तुम अभिमान हो गया तुमको, बड़े लोग आएंगे हमको कहने के लिए, हम क्या कर रहे हैं, वो भी सत्संग कर हम भी सत्संग कर रहे हैं। माने जैसे संतसेवी जी बोले उसी पर बिगड़ गए कि बोलने की तमीज नहीं है तुमको कि संतसेवी जी बोलते हो इतने बड़े महापुरुष को। तो इस प्रकार कभी भी किन्हीं के विरुद्ध किसी तरह की कोई बात नहीं, सबको प्यार दिया, गंदा हो कि साफ सुथरा कपड़ा पहनो, गरीब हो अमीर हो, महिला हो पुरुष हो, जो भी गया सबको आदर दिया, सबको गले से लगाया, सबको प्यार प्रेम बांटा। तो ये इस भावना में कहा कि परमात्मा की भक्ति को क्रमबद्धता से पांचवी भक्ति में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा छठदम शील विरति बहुत कर्म, माने इंद्रिय निग्रह का साधन कीजिए, फिर मनोनिग्रह का साधन है, और अंत में ये छठी और सातवीं भक्ति यही आंतरिक साधन है। इन दोनों में भी पूर्णता चाहिए और इन दोनों का आठवीं और नवीं भक्ति परिणाम है आठम यथा लाभ संतोषा। जब समता का साधन होगा, समाधि साधन होगा, प्राण स्पंदन निरोध हो जाएगा, वासना का परित्याग हो जाएगा, अब आपके ऊपर फूल माला चढ़ाएगा तो भी गदगद नहीं होंगे, थूक देगा तो भी नाराज नहीं होंगे, जो कर दो नानक जी बतिया मरी रही है ऐसा जो कमाई, जीते जी मुर्दा बन जाता है, क्योंकि वासना का परित्याग हो गया है, प्राण स्पंदन निरोध हो गया। जो करो मरा हुआ समझ के फेंक दो कि जिंदा समझ करके तुम फूल माला चढ़ा दो। आठवीं और नवम सरल सब संचल हीना मम भरोस यह हरस न देना। तो इस प्रकार क्रम क्रम से जब भक्ति के प्रत्येक सोपान पर चढ़ते हुए मुक्ति के मंजिल पर पहुंच सकेंगे। और वही सुबह हम लोग महोपनिषद में पढ़ रहे थे, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वार परिकीर्तिता शमो विचारा संतोष चतुर्थ साधु संग। सबसे पहले साधु संग, चौथा नंबर में दिया है, एक नंबर में दिया है साधु संग। साधु संतों की संगति में चलिए और शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तिया विचार प्रोच्यते सा विचारना। विचारना उसी को कहते हैं कि शास्त्र और सज्जन के संपर्क में रख करके, शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्य अभ्यास पूर्वकम, वैराग्य के साथ चलिए और नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। और सदाचार प्रवृत्तियाँ, सदाचार में प्रवृत्त होकर के रहिए, मन पांचों पापों से बचा करके रहिए, और तब इसी को प्रोच्यते सा विचारना, इसी को विचार कहते हैं। तो साधु संतों की संगति में चलिए, विचार कीजिए, माने इस प्रकार के विचारों में रहिए। गुरु महाराज कहते हैं ध्यावे अति लौ लावे जोई अरु सदाचार पाले दृढ़ होई सो में ही सो दुर्लभ पावे। कौन पाएगा परमात्मा का दर्शन? वही पाएगा जो दृढ़ता से ध्यान करेगा, लेकिन उसके साथ में सदाचार का पालन करेगा, पांचों पापों से बचा के रखेगा। ये काम हमें करना है, और ये काम करके माने प्रत्येक क्रम क्रम से नवों प्रकार की भक्ति में हम निष्णात हो जाएंगे। हमारे वही कहते हैं सबसे पहले साधु संग, फिर है विचार, समो विचार संतोष, चतुर्थ साधु संगम। सम है, विचार है, फिर संतोष है, साधु संग है। साधु संग में चलेंगे संतोषी बनेंगे, संतोषी बन के चलेंगे, आपके अंदर में सदाचार से प्रवृत्ति की ओर प्रेरणा मिलेगी, शास्त्र और सज्जनों के संपर्क में रहेंगे, और अंततः मोक्ष के महल में प्रवेश कर जाएंगे। जब क्षमता का साधन हो जाएगा तो मुक्ति के महल में प्रवेश करेंगे। और ये काम अगर नहीं किया तो क्या भारो अविवेकी न शास्त्र है, अविवेकी बन करके रह गए, शास्त्र भार हो गया उसके लिए। भारो ज्ञानम चरागिना, मैंने संसार की विद्वता है, संसार के का सारा ज्ञान है, भारो ज्ञानम चरागिना। संसार में डूबे हुए हैं, कितनों विद्वता है, जीरो हैं आप। अगर संसार में डूबे हुए, पांचों विषय में डूबे हुए हैं, इधर कितना हूँ ज्ञान है आपके पास, कोई काम का नहीं, एक डेग भी अपने आगे नहीं बढ़ सकते।
अरे गर्दन में रस्सी लगा देंगे, खुट्टा गाड़ करके बांध देंगे रस्सी में, और आसमान देखना चाहेंगे, कहाँ से देख पाएंगे? खुट्टा से अपन इस रस्सी को खोलना पड़ेगा, जीरो हैं। और उसी प्रकार भारो ज्ञानम च रागिरा, और अशांतस्य मनोभार, जो अशांत है मन ही स्थिरता को नहीं प्राप्त किया तो उसके लिए मन ही भार है, अशांत मन भार है। इसलिए वो सदा मन आपके लिए दुश्मन ही बना रहेगा, वही अधोगति में लेकर के चला जाएगा। और अंत में कहा भारो अनात्म विदो बपू, जो मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं किया, आत्मज्ञान से हीन रह गया, उसके लिए शरीर ही भार होगा। और इसी को बाबा कबीर कहते हैं, जम खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम बच जाती तोड़े छाती, उससे क्यों नहीं डरता है? उससे डरो, और उससे डर करके जो रहता है वही परमात्मा का भजन करता है, वो आत्मज्ञान से हीन नहीं रहता। आत्मज्ञान से हीन मनुष्य के लिए शरीर भार है, और आत्मज्ञान से संपन्न लोग के लिए शरीर अपने उनकी मर्जी में है। पूज्य भगीरथ बाबा एक बार एक कलकत्ता की मालदा कहाँ ले गए थे गुरु महाराज को, और छत पर चढ़े ना, 2 मंजिला पर ले जाना था, संकीर्ण सीढ़ी थी। जैसे चढ़ के देखे सोचे गोद में टांग के गुरु महाराज को ऊपर ले जाना तो बड़ी मुश्किल है, भारी शरीर है। गोद में लिए और पूज्य गुरु महाराज को कहते, हुजूर गली एकदम सीढ़ी जो है ना संकीर्ण है, थोड़ा हल्का बना लीजिए ना अपने आप को। मन मन प्रार्थना करते, गुरुदेव थोड़ा हल्का बना लीजिए ना। जैसे गोद में उठाए सीढ़ी के पास गए ना, तो पूज्य भगीरथ बाबा कहते हैं लगा कि कोई रुई का तकिया उठा के लेके हम ऊपर चले गए। मन ही मन प्रार्थना किया, तकिया जैसे हल्के हो गए, चढ़ाने में भी और उतारने में भी। तो इस प्रकार की बात है। तो वही कहते हैं ये जो आत्मज्ञान से संपन्न लोग हैं, शरीर उनके लिए भार नहीं, शरीर उनके मर्जी में जो चाहेंगे अपनी मर्जी से जिएंगे संसार में, अपनी मर्जी से छोड़ के चले जाएंगे। और वही क्या किए गुरु महाराज। तो ये सारे काम हमें करने हैं। तो कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं। और कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित न जो हर्षाती। हरिचरित को सुन करके जिसका हृदय हर्षित नहीं होता, उसका हृदय वज्र के समान कठोर है। मैंने परमात्मा की कथा को सुन करके लोगों को हर्षित इसलिए होना चाहिए कि किसी भी तरह से आग को छूते हैं, सोए में छू लीजिए आग को, जगह में छू लीजिए आग को, नशे में छू लीजिए आग को, या होशो हवास में छू लीजिए आग को। आग का काम ही है जलाना। उसी प्रकार परमात्मा की कथा को सुनने से बस परमात्मा का काम ही है आपको अमरता प्रदान करना। इसलिए उस कथा को अब क्या कहते हैं, निठुर बन करके, निष्ठुर बन करके, वज्र के समान कठोर बना करके हृदय को मत रखिए, बार बार सुनिए, सुन करके उसको अपने हृदय में धारण कीजिए। और जिन्होंने हरि भक्ति को हृदय में धारण किया तो जे पकड़े पार उतर गए। जिन्होंने भी भक्ति को धारण किया वो उनका बेड़ा पार लगा। और नहीं तो बाबा कबीर कहते हैं ये गुरु सीढ़ी ते उतरे, श्री सदगुरु महाराज की जय। तो कहते हैं ये भक्ति क्या, भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े शब्दाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जिसने भी आलस किया है जन्मों जन्मों पछताना पड़ेगा। सारे संत जल्दीबाजी करके वो चढ़ गए उस भक्ति रूपी सीढ़ी पर, चढ़ करके मुक्ति रूपी महल में प्रवेश कर गए, परमात्मा को प्राप्त कर लिए। इसीलिए बाबा साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं आज नहीं कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है छलता। यह वादा अनभल का भरोसा क्या कल का। ये आपके अनभल, आपके बुराई, आपके अहित का वादा है, आपका हित नहीं होने वाला है। तो इस काम को कल पर मत टालिए। काल कहे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। बाबा कबीर दूसरी वाणी में कहते हैं आगे आछे दिन पाछे गया, किया न प्रभु से हेत, और अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। चिड़ियाँ खेत चुग जाएगी, पछताने से क्या होगा। जो समय बचा है सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा बहा आंसू को क्या होगा। और यह मत जानो रे मना, ऐसे ही सब दिन जाए, जन्म मरण दुख याद करिए, शाही भक्ति कमाए। जन्म मरण के दुख को हमेशा याद कीजिए। नारायण स्वामी ने कहा 2 बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखिए, भगवान को याद रखिए। इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे, गुरु की कृपा का सहारा ले लेंगे। और गुरु का कृपा का सहारा लेकर के नियमित सत्संग और ध्यान कभी छोड़ने नहीं देगा। अगर आपके अंदर में मौत का डर है, आपके अंदर में भगवान का डर है, तो गुरु की कृपा का सहारा लेना चाहेंगे। और सहारा लेकर के नियमित रूप से सत्संग और ध्यान आप करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आप। क्योंकि आप जानते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। लाख उपाय कर लेंगे, रामचरितमानस बतलाता है बिनु गुरु
भव निधि तरय ना कोई, जौ बिरंची शंकर समोही। तुम ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो जाओगे, बिना गुरु के कृपा का इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। इन सारी चीज़ों को एकदम दृढ़ता से अपने जीवन में उतारिए, यही संत मत का उपदेश है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, बनो संत संतान, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो धार को बनो संत संतान। ये धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, अपने को संत का शिष्य बना लीजिए। लाजाइए, शर्माइए मत, किसी अभिमान में पड़ के रहिए मत, सरल बन जाइए, संतों के दरबार में चलिए। बड़े बड़े लोग आ करके साधारण जाति पाति के खानदान में पैदा हुए संतों को अपना गुरु बनाया, तो उस अभिमान को छोड़ करके संतों के दरबार में चलिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। सारे भ्रमों को छोड़कर गुरु के चरण का अनुरागी बनिए, सारे भ्रम छूटेंगे और गुरु के चरण का अनुरागी बनेंगे। परमात्मा की गोद में आपको ले जाके बिठा देगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और कल का सत्संग फिर उसी प्रकार दोनों पाली का सत्संग है, लेकिन उसके पहले एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ। ये जो सत्संग खत्म होगा, एक हम लोग शुरुआत बस इस सत्संग के बाद हम लोग करेंगे। वो शुरुआत यही कि हरिद्वार वाला जो कार्यक्रम हम बतलाएं, हरिद्वार में हम लोग आश्रम नहीं बनाना चाहते। आश्रम तो 22-23 बना हुआ है हरिद्वार में, आश्रम नहीं चाहिए हमको रहने के लिए। 12.5 बीघा जमीन में एक रूम काफ़ी है, एक चौकी लगी रहती है, सब दिन बरामदा पर हम लोग सोते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। लेकिन चाहिए एक चीज़, अभी वर्तमान में हमारी एक इच्छा जो बहुत वर्षों से रही है, पहले लोग प्रेरित नहीं किया, नहीं तो जिस समय नौकरी में थे 2-4 साल अगर इधर उधर देना बंद करके जाके 5-10 बीघा जमीन खरीद देते हरिद्वार में, लेकिन वो कर नहीं पाए और किसी ने प्रेरित भी नहीं किया। और अब मन में भाव है तो पास में अर्थ की कमी है, तो हम लोग इस सत्संग के बाद हम लोग हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम से अन्न क्षेत्र चालू हो जाए, परमानेंट लंगर चालू हो, हजारों हजार साधु का भंडारा चले, रोज चले। ये नहीं कि सत्संगी आए तो बना के खिला देंगे, समय पर भंडारा चालू आए 11 बजे से 2 बजे 3 बजे भंडारा चलाते हैं ना आश्रम सब में, हम लोग हमेशा दिन रात जब जाएगा तब भोजन मिलेगा। सत्संगी जाएंगे, नहीं जाएंगे सत्संगी, कोई भी जाएंगे वहाँ भंडारा खिलाया जाएगा। और दिन में 11 बजे सारे महात्माओं को 2-4 हज़ार महात्माओं को भंडारा खिलाएंगे। तो हम लोग इसके लिए ज़मीन चाहिए, और हम लोग जितना बड़ा प्लॉट बनाए, ये देख रहे हैं ना, इतना बड़ा प्लॉट हम लोग कम से कम लेना चाहते हैं, 3 करोड़ से कम नहीं लगेगा। तो थोड़ा आप लोग सब लोग विचार कर लीजिएगा और एक बार जोर जार लगा दीजिएगा। हमको लगता है खाली गोड्डे जिला से पूरा हो जाएगा, दूसरे जिला के तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे जिला से भी लोग आशा देख रहे हैं कि कब शुरू होगा, तो बहुत लोग सहयोग करने के लिए यूट्यूब से अभी प्रवचन सुन रहा है, तो बहुत लोग महाराज हमारा भी लिख लीजिए, हम कभी नहीं बोलिएगा, बाद में सुनेंगे हम 20-21 अप्रैल के बाद। तो आप लोगों से निवेदन है, इस दिशा में आप लोग पूरा सब मिल करके अपना काम समझ करके ये अगर चालू करवा देते हैं तो दुनिया में कीर्ति फैलेगी। गुरु महाराज की हरिद्वार अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, दुनिया के देशों में ये कीर्ति जाएगी। जैसे गीतानंद जी महाराज की कीर्ति सारे देश के साधु संत भक्त लोग जानते हैं, उसी प्रकार गुरु महाराज को भी जानेंगे, वहाँ से कीर्ति का काम होगा। हम आप नहीं रहेंगे, लेकिन जो करेंगे इसमें सहयोग, उसकी कीर्ति रह जाएगी जरूर। तो आप लोगों से ये निवेदन है, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।